हेलो, नमस्कार। मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे। नया सेशन शुरुआत करने के लिए काफ़ी सारे वीडियोस आप देख चुके हैं, फैकल्टीज़ का इंट्रोडक्शन भी हो गया, सब लोगों से आप परिचित भी हो गए कि अब समय आ गया कि अपन अपनी तैयारी को आरंभ करें। ठीक है, तो आज की क्लास में, आज के सेशन में अपन लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए सिलेबस डिस्कशन, क्योंकि इस बार सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड्स के अंदर साइंस वाले सिलेबस में कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए, तो अपने को क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है उसका डिस्कशन अपन आज कर लेते हैं। आज करके याद रहे 10 तारीख से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी सिलेबस डिस्कशन खत्म करके। और पहले मैं कैसे कैसे अपन आगे चलेंगे उसके बाद में मैं सारी बातें करूंगा। एक बार आप लोग सामने आ जाओ, देखो ध्यान दो बेटा एक बार बोर्ड पर। अपन क्या बात कर रहे हैं? 10th के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, सीबीएसई इंक्लूडेड आरबीएसई और 2023-24 के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं साइंस वाले सिलेबस की बात करूं तो बोलो, ऐसा याद करवाया था कि आप लोगों को कि अपन 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बोलो याद है क्या सब लोगों को? पुरानी क्लास में आप लोग सब लोग मेरे से पढ़ चुके हैं, इस बार कुछ नया लेके आए हैं। और इस बार अपन ये करेंगे कि हर टॉपिक, हर चैप्टर उसके नोट्स भी करेंगे, थ्योरी भी रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और एग्जाम टाइम के अंदर ये वन शॉट भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। मैं फिजिक्स वाले पोर्शन की अगर बात करूं ना आप लोगों से, तो देखो लाइट अपने हैं चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 करके आपके लाइट है, चैप्टर नंबर 10 करके आप लोगों की ह्यूमन आई है, चैप्टर 11 करके इलेक्ट्रिक करंट है और चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। याद रह जाएगी सब लोगों को बात, ये 4 ही चैप्टर अपन लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, अब इन 4 चैप्टर को अपन पढ़ेंगे कैसे, ये भी तो दिक्कत है कि भाई सर कौन सा चैप्टर आप कैसे पढ़ाओगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है, जो लोग मुझे पुराने टाइम से जानते हैं उन लोगों को तो पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं, जो नए हैं वो लोग ध्यान दे लो। लाइट में अपन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे और इसमें प्रिज्म वगैरह सारी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन आई इसी लाइट में इंक्लूड करके मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर साथ पढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट अलग पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? वापिस आ जाओ बोर्ड पर, ये देखो ध्यान दो, मैं टाइम दूंगा आप लोग साथ साथ, हमेशा याद रखो साथ साथ पेन मत चलाया करो आप लोग, टाइम दूंगा लिखने के लिए फिर लिख लेना। केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट वो का वो है जो पहले था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर सेकंड वही है, एसिड बेस एंड सोल्ट, जो पहले था। चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल्स हैं, पहले भी था। चैप्टर नंबर 4 सीएनसी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसमें चैप्टर नंबर 5 था पिछले सिलेबस में, क्या था? पीरियोडिक टेबल। याद है एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे, वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से क्लास के एंडिंग में करूंगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक आप लोगों को करवाना जरूरी है, वो करवाऊंगा तो ही आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है, आ जाओ एक बार आगे ध्यान दो। बायोलॉजी में देखो चैप्टर 5 क्या है? लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 6 क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 7 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 8 हेरेडिटी। बोलो याद है क्या? तो 12 चैप्टर तो ये हो गए। एक एनवायरमेंट का चैप्टर है आप लोगों के लास्ट में, ओवर एनवायरमेंट, याद रह जाएगा ये वाला चैप्टर। एक बार ये वन शॉट का चैप्टर है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वन शॉट का चैप्टर है तो एक ही बार में मैं निपटा दूंगा इसको। ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान दो, अपन लोग स्टार्टिंग करेंगे यहां से। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? अपन लोग स्टार्टिंग करेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। ठीक है भाई, यहां से स्टार्टिंग करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट जो डिलीट हो गया, वो वाला पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट देखो पुराने वाले बैच में आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब इस चैनल के ऊपर, पीरियोडिक टेबल ब्रह्मास्त्र करके, उसमें 7 एपिसोड मैंने पढ़ा रखे हैं, वहां से आप लोग या तो उसको पढ़ सकते हो। और आप लोगों के लिए मैं एक बार थोड़ा सा कुछ नए अंदाज में उस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को वन शॉट में एक बार बना दूंगा, चाहे उसमें 1 घंटे की क्लास हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 3 घंटे की हो, चाहे और कितना भी टाइम लगे, जितना भी वन शॉट एक ही वीडियो में वो सारा पढ़ा दूंगा, वो एक ही वीडियो आपको देखना है। ठीक है, वो आप लोग समझ लेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री वाला पोर्शन आगे समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाँ ना, मुझे बताओ जहां भी बैठे हो वहां आप लोगों को बोलते रहना है समझ में आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, फिर जस्ट इसके बाद में अपन फिजिक्स वाला, देखो मैं फर्स्ट पोर्शन केमिस्ट्री वाला चालू करेंगे, सेकंड पोर्शन अपन चालू करेंगे फिजिक्स वाला और थर्ड पोर्शन अपन क्या करेंगे? बायोलॉजी पढ़ेंगे सबसे लास्ट में।
ठीक है। और इस बार का पैटर्न अपन लोगों ने कुछ ऐसा रखा है कि अपन पहले क्या करेंगे, मैं आपको हर टॉपिक बिल्कुल डिटेल में थ्योरी वाइज सारे नोट्स बनवा दूंगा, कॉपी में नोट्स आप लोगों को बनाते चलने, ठीक है। उसके बाद अपन इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं सारे यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। याद रह जाएगी आप लोगों को ये बात। चलो देखो ध्यान दो, एक बार वापिस समझ लो, पहले केमिस्ट्री वाला पोर्शन करेंगे, फिर फिजिक्स वाला, फिर बायो वाला, याद रह जाएगी बात, ठीक है। ये अपना सिलेबस डिस्कशन था, थोड़ा सा मैंने कहा एक बार सिलेबस का डिस्कशन हो जाए उसके बाद अपन क्लास शुरू करते हैं। तो पहले अपन शुरू करेंगे कहां से, पीरियोडिक टेबल वन शॉट में खत्म करेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कितने सवाल अपने बन सकते हैं, कितने सवाल अपने इस केमिस्ट्री वाले पोर्शन में काम में आएंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा उस वन शॉट के अंदर, ठीक है। उस वन शॉट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आ जाएगी, या अगर मेरे को लगेगा कि वन शॉट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस का अलग से वीडियो बना दूंगा 1 घंटे का। तो उसमें छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए, जैसे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, वो सारी चीज ब्रीफ अपन डिस्कस कर लेंगे। नो डाउट, उसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। ये सिलेबस हो गया अपना, सिलेबस का डिस्कशन आज खत्म है। और अगली क्लास में अब मैं आप लोगों से मिलूंगा, पहले तो पीरियोडिक टेबल वन शॉट के साथ में, और उसके बाद अपन केमिकल रिएक्शन से शुरू करेंगे। तो टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। रोज की क्लास आप ये मानो, ये मान के चलो कि लगभग आधे घंटे की क्लास अपन रोज देंगे, ठीक है। आधे घंटे से कम की क्लास में नहीं बनाऊंगा इस बार, क्योंकि आधे घंटे से कम में कुछ बनता भी नहीं है। तो आधे घंटे की क्लास आपको रोज अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात, आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स जो आपके नॉन हैं, जो 10th में हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हो कि सिलेबस डिस्कशन करवा दिया है और अब आगे की तरफ अपन लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आप चीजें नोट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई करते रहना और तैयारी आप लोग करते रहना, ठीक है। थैंक यू।